सभी को नमस्कार। और आज आपको लेके चलते हैं प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ तीर्थ पर। एक बहुत ही शानदार एक सुयोग बना हुआ है महाकुंभ प्रयागराज में, जहाँ पर देश के मंथर जनता जा चुकी है। 53-54 करोड़ लोग वहाँ पे यात्रा कर चुके हैं, तीर्थ कर चुके हैं। तो वहाँ पर हम सोच रहे थे थोड़ी-सी भीड़ कम होगी तो जाएँगे, लेकिन वहाँ पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी और हम इस मौके को खो देना नहीं चाहते थे। इसलिए हम भी पहुँच गए प्रयागराज में 18 फरवरी 2025 को शाम को 11 बजे हम वहाँ पहुँचे थे और हमने जा कर के वहाँ पर देखा कि 11 बजे तो स्नान संभव ही नहीं था। फिर हमने देखा कि कहीं न कहीं सोया जाए, आराम किया जाए ताकि सुबह-सुबह प्रभात में अमृत वेला में उठ कर के स्नान किया जाए। तो हम ढूँढने लगे सोने की जगह, तो रात हो चुकी थी। हमने 1-2 होटल्स में पता किया, वहाँ पर देखा तो सारे कमरे बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर बुक हो चुके थे, कमरा एक भी खाली नहीं था। फिर चलो एक होटल में जो होटल का मालिक था उन्होंने थोड़ी कृपा दिखाई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके लिए यहाँ पे गद्दे बिछा देते हैं, हॉल के अंदर आप आराम कीजिए, सोइए यहाँ पर और सुबह आराम से स्नान के लिए चले जाइए। हमें उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगा और हम वहाँ पर रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह-सुबह 5 बजे उठ कर के संगम की तरफ जाने लगे और जब जा रहे थे तो देखा बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर जा रही है। भीड़ को मैं भीड़ भी नहीं कहना चाहती, श्रद्धालुओं की एक बाढ़ थी और सभी के भाव देखते ही बनते थे। मुझे तो सभी के भाव, सभी में श्रद्धा भक्ति ही नज़र आ रही थी। कोई भजन गाता हुआ जा रहा था, तो कोई बड़ा मुस्कुराता हुआ जा रहा था, जैसे बहुत ही पुण्य का भागी बनने के लिए वो प्रयागराज में आया हो। तो मैं और मेरी माताजी और मेरे पतिदेव हम तीनों वहाँ गए थे और इस बहुत ही सुंदर जो सुयोग है उसमें हम भी भागीदार बनने के लिए, पुण्य के भागी बनने के लिए हम गए थे और एक तीर्थ स्थान पर श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए और संगम तीर्थ का दर्शन करने के लिए हम वहाँ गए। और हम जैसे ही वहाँ जा रहे थे तो हम भी ऐसे लग रहा था कि भक्तिमय वातावरण में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और कभी इतना चलने की आदत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। भीड़ के साथ कुछ पता ही नहीं लग रहा था। ऑटो ने तो बहुत दूर छोड़ दिया था और ये बोल कर के छोड़ दिया था कि अब तो 500 मीटर की दूरी बची है, लेकिन वो 500 मीटर कब 5-7 किलोमीटर में बदल गए पता भी नहीं चला। फिर उसके बाद बहुत देर पैदल चलने के बाद एक रेहड़ी वाला आया, वो कहता है चलो मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बचा है हम छोड़ देता हूँ और उसने हमें छोड़ दिया, बहुत दूर छोड़ दिया उसने भी। फिर भी हम चलते रहे, हमने सोचा ये इनका 2 किलोमीटर इतना लंबा कैसे हो जाता है, पर कोई बात नहीं, भक्ति और श्रद्धा के साथ वो दूरी नहीं लग रही थी, बल्कि आनंद ही आ रहा था। चलते-चलते संगम में पहुँचे और वहाँ पहुँचकर जो श्रद्धालुओं के साथ-साथ डुबकी लगाने का जो आनंद मिला, उस गंगा मैया के तट पर इतने पुष्प उस पानी में डाले हुए थे लोगों ने श्रद्धा के और सभी बड़े श्रद्धा से अपनी डुबकी लगाए जा रहे थे, निकल के अपने वापस जा रहे थे। तो हम भी उसी तरह से गए और वापसी आए। आते-जाते कुछ एक वीडियो बनाए, तो वो वीडियो आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और मेरी माँ जो मेरे साथ थी उन्होंने बहुत ही सुंदर एक शिव का भजन गाया था, वो भी मैं इसी में आपको सुनाऊँगी। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और भक्ति का आनंद लीजिएगा। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ गंगा, सरस्वती और यमुना मैया। तीर्थ की जय हो, प्रयागराज की जय हो। यहाँ से ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। कैलाश चल वृंदावन आए, कैलाश चल गोकुल में आए, शिव नंद घर अलख जगाए, हरि ओम नमो शिवाय। नंद की रानी भिक्षा लाई, नंद की रानी भिक्षा लाई, मोतियन थाल भराए, हरि ओम नमो शिवाय। धन दौलत माता हमने न चाहिए, धन दौलत माता हमने न चाहिए, शिव दर्शन को आए, हरि ओम नमो शिवाय। तेरे बालक का मुख दिखला दे, तेरे बालक का मुख दिखला दे, शिव दर्शन को आए, हरि ओम नमो शिवाय।
मेरा बालक याना श्याना, मेरा बालक याना श्याना, देख लटा डर जाए, हरिओम नमो शिवाय। देख लटा डर जाए, हरिओम नमो शिवाय। तेरे बालक ने कौन डरावे, तेरे बालक ने कौन डरावे, तीन लोक उपजाए, हरिओम नमो शिवाय। तीन लोक उपजाए, हरि ओम नमो शिवाय। शिव की रानी नंद की रानी बालक लाई, नंद की रानी बालक लाई, शिव ने दर्शन पाए, हरिओम नमो शिवाय। दर्शन करके प्रसन्न हो गए, शिव ने नृत्य दिखाए, हरिओम नमो शिवाय। ओके ओके ओके। तो तुम्हें कैसा लग रहा है कुंभ में आना? अरे बहुत बढ़िया, बहुत आपको इसका आनंद आ रहा है चलने का? हाँ, हैं? हाँ। इतनी दूर चल के आए हो आप, थकावट थकावट नहीं हुई क्या? गाड़ी में बैठी। थकावट नहीं हुई आपको? ना 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 थकावट नहीं हुई।